हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव। बच्चों बताना चाहूँगा, मैंने इससे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं भूगोल के 6th क्लास के बच्चों के लिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुँच सके। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 की, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, स्थल का मतलब ही क्या होता है? स्थल का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम अपना आवास है, उसको स्थल बोलते हैं। वो स्थल कुछ भी हो सकता है, पहाड़ पे भी हो सकता है और मैदान पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो स्थल रूप। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है, कोई भी चीज़ को जानना आवश्यक है क्या है कि उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक है, अगर मेरी बॉडी है तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर लो हो रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, उसको ये भी याद रखना है। हमारा दिल धड़क रहा है और फिर रुक भी रहा है कहीं कहीं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो बात करते हैं, पृथ्वी जो है हमेशा मोशन करती रहती है, हमेशा गति में रहती है। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम तथा आंतरिक प्रेरक के कारण बहुत से साधन और पृथ्वी की सतह पर ऊपर कोई कभी उठती है, कभी धस जाती है। एग्जाम्पल की तरह बताना चाहूँगा, कभी भूकंप आती है ना, कभी कहीं सुनामी आती है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी उड़ती बैठती रहती है, मतलब धंसती है फिर उड़ जाती है, धंसती है फिर उड़ जाती है। आपको ये भी याद रखना है बच्चों। ठीक है, इस मैप के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पर्वत है, पर्वत के नीचे क्या है, पठार है। ठीक है, उससे ऊपर क्या है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला के नीचे क्या है, जस्ट घाटी है ना। तो उसके जस्ट नीचे क्या है, पहाड़ी है। फिर वो पहाड़ी का जो पानी नीचे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, मैदान के अंदर। मैदान में फिर क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी। ठीक है, तो ये सब किसका क्या बना है, सब ये क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी जो होती है उपजाऊ बनती है ना बच्चों। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप समझते हैं कि पृथ्वी की सतह हमेशा ना टूट टूट के घिसती रहती है। ठीक है, उसको अपरदन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ कोई नदी बह रही है, जहाँ से नदी बह रही है वहाँ का मिट्टी जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं बच्चों, है ना। तो अब बात करते हैं क्या, हम विभिन्न स्थल रूप को उनकी ऊंचाई के एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान मापते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या, एक होता है पर्वत, और एक होता है पठार, और एक होता है मैदान। ठीक है बच्चों, आपको ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है, पहला नंबर पे क्या है, पर्वत। ठीक है, तो पर्वत में क्या है, पर्वत जो होती है वो पहाड़ से भी ऊंचे हो सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है बच्चों। ठीक है, जो पर्वत होती है वो पहाड़ से भी और बादलों से भी ऊंचे हो सकते हैं। बादल से मतलब बादल कोई पार कर देते हैं हमारे पहाड़। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जलवायु क्या होती है, ठंडी होती जाती है, वहाँ का टेम्परेचर लो होता जाता है। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ बहती है। आपको ये भी याद रखना, उसको हिमानी कहा जाता, कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हिमानी कहते हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों हिमानी किसे बोलते हैं, तो आपको बताना है क्या, कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ पर होती है, जिसे हिमानी कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं। आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जब नेशनल ज्योग्राफी आप देखते हैं तो उस पर बताते हैं कि जो हमारा जो समुद्र है, समुद्र के नीचे भी क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं। ठीक है, पर्वत होते हैं जिन्हें हम आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु के होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब एग्जांपल बताना चाहूँगा, जो शिमला में होते हैं और या फिर नैनीताल में होते हैं, कुल्लू में होते हैं, इसमें लोग कम रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा, हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में क्या है, हर जगह आदमी ही आदमी होती है, पॉपुलेशन बढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। कारण क्या है, वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है और पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे ना आपको सही साधन मिल पाएगा, ठीक है, ना आपको खेती कर सकते हैं वहाँ पे, तो कोई भी सही से काम आप वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ का धरातल खड़ी ढाला वाला होता है, मतलब खड़ी ढाल होती है उस पर, तथा कृषि योग्य भूमि वहाँ पे नहीं होती है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकती है, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अब वो लगातार मतलब सीक्वेंस में है ना वो कोई भी चीज़, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम श्रृंखला बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। क्या है बच्चों, वो सैकड़ों किलोमीटर में क्या हुआ, फैले होते हैं। हिमालय जैसे आप्लस होता है, एंडीज पर्वत होते हैं, पर्वत श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखला है या क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या है, पर्वत श्रृंखला होती है। इसका नाम आगे बात करेंगे हम कौन कौन सी होती है। अब पर्वत को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आता है वलित पर्वत, ठीक है, जिसको आप पढ़ेंगे हम।
एक होता है भ्रशोत्थ पर्वत, ठीक है, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत किसको बोलते हैं? हिमालय तथा आल्प्स जो वलित पर्वत होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वलित पर्वत बोलते हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ठीक है, शंक्वाकार होती है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत में से एक होता है। आपको ये भी याद रखना है। यूरोप की जो राइन घाटी है, राइन घाटी तथा जेस होते हैं पर्वत, इस तरह की पर्वत की तंत्र के कारण पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। आपको ये भी याद रखना बच्चों, पर्वत जो होते हैं बहुत लाभदायक होते हैं। कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं? देखो, पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। क्या होते हैं? जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वत से ही निकलती है ना। जलाशय के जल को लोगों तक पहुँचाने का काम कौन करती है? नदी करती है, लेकिन किससे करती है? पर्वत से ही करती है ना बच्चों। अब बात करते हैं, पर्वत में जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली का उत्पादन में भी किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। नदी, घाटी तथा बेदियाँ कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत में क्या होता है? निम्न अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हम क्या कहते हैं? इसे हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेंजिन इत्यादि प्राप्त होती है। किससे होती है? पर्वत से ही होती है, ठीक है। घूमने फिरने के लिए पर्वत श्रृंखला अच्छी है। ये पर्वत की यात्रा को इनकी प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो पर्वत होती है ये ठंडी हवा को रोकती है, ठीक है, ठंडी हवा को आने से रोकती है और गर्म हवा को आने से भी रोकती है, यानी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब दूसरे नंबर पर जो क्या आता है? पठार। क्या आता है बच्चों? दूसरे नंबर पर क्या आता है? पठार आता है। तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, ठीक है। पहाड़ के बाद अधिकांश उठा हुआ होता है, ठीक है। इसका ऊपरी भाग मेज के सामने सपाट होता है। किसी प्रकार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, ठीक है, जिसके ढाल खड़े होते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है ना बच्चों। आपको ये भी याद रखना है। पर्वत की तरह पठार के नए या पुराने हो सकते हैं, ठीक है। भारत में दक्कन पठार जो होते हैं सबसे पुराने हैं। दक्कन पठार जो है सबसे पुराने हैं। उनमें से केनिया का भी है, तनाजिया का भी है, युगांडा का भी है और पूर्वी अफ्रीका का भी है। तो एग्जाम्पल की तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप समझने की समझ सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, यानी 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक है। अब जो बात करते हैं, जो पठार है हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं हम। तो बात यह है कि पठार जो होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें खनिज तथा प्रचुर मात्रा में होती है। यही कारण होता है कि विश्व के सबसे मतलब खनिज जो पाए जाते हैं वो अफ्रीका का पठार जहाँ पे सोना, हीरे और खनन के लिए प्रसिद्ध है ना, माने जाते हैं। तो भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीशियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। और जो पठारी होते हैं इसमें क्या होता है, छोटा नागपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। स्वर्ण रेखा जो एक नदी है वहाँ पर क्या है, स्थित है। तो लावा पठार में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा में होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए एक काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यावरण को आकर्षित करते हैं। अब जो आखिरी जो है क्या है, वो मैदान है। क्या है बच्चों? मैदान है। अब मैदान के अंदर समतल भूमि होती है, बड़े भाग होते हैं जो सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, मतलब 200 से अंदर ही होते हैं समुद्र के ऊंचाई के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं तो कुछ उर्मिल और तथा तरंगित होते हैं, ठीक है। अधिकांश मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायता नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नदियाँ पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाली पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट का भी वो घाटियों में निक्षेपित कर देती है, यानी उसमें बह जाती है। इन्हीं निक्षेप के मैदान का निर्माण होता है। किसका मैदान निर्माण होता है? मैदान का। मैंने इससे पहले आपको बताया था ना, मैदान का निर्माण होता कैसे है, तो इस तरह होता है।
तो सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान में विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग है। ठीक है, पहाड़ी एरिया में क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है परिवहन में। ठीक है, इधर से उधर जाने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान का इसका प्रमुख उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या है, इसी मिट्टी से, जो मैदान की मिट्टी से मिट्टी उपजाऊ होती है, काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें हम कपास भी उगा सकते हैं। ठीक है, इसकी मतलब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ होती है। और जो भारत में गंगा नदी जो होती है, इसका जो एक मेन मात्र स्रोत है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूप की विभिन्नता एक अनुरूप की मानवता को एक अलग दर्शाती है। ठीक है, जीवन यापन के लिए एक अलग चीज़ दर्शाती है। पर्वतीय क्षेत्रों को जीवन कठिन होता है। ठीक है, पर्वत में जो रहते हैं उसका जीवन बहुत कठिन होता है। अगर उसको खेलना भी जाना होगा तो एक अलग एरिया में जाना होगा, खुले मैदान बिल्कुल उनको मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम मैदानी एरिया में रहते हैं। हमारे मैक्सिमम चीज़, हमारा जो मैंने बताया ना कि 200 मीटर से ऊपर नहीं होता है, जो समुद्र तल से होता है 200 मीटर से अधिक नहीं होता है, उससे नीचे ही होता है। ठीक है, तो इसलिए पर्वत में जो लोग रहते हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि घर बनाना होता है, सड़कें बनानी होती है, पर्वतीय क्षेत्र को तुलना में अधिक दिक्कत आती है ना। तो मैदान में जो लोग रहते हैं उनको जो सुविधा है वो अच्छी मिलती है, और जो पर्वत में रहते हैं उनकी सुविधा मिलती है लेकिन कम मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो पर्वत एरिया में होते हैं उसको क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और बाढ़ का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, विनाश ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो उनको क्या होता है, दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, जो पर्वत में रहते हैं, जो पठार में रहते हैं। ठीक है, और हम कितने प्रकार के भी कर लें तो, लेकिन क्या होता है कि जो पर्वत के जो मैदान के अंदर होते हैं उसके अंदर आप कृषि भी कर सकते हैं। ठीक है, कृषि भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अच्छी ज़मीन है ना, और उपजाऊ ज़मीन है, मैदान की ज़मीन है, इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहाड़ में रहते हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ठीक है, कहीं इधर उधर ना फेंकना चाहिए। तो उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोगी के लिए नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए भी कहें। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो बच्चों, इसलिए मैंने आपको समझा, सारा चीज़ बता दिया है, सारा डिटेल में बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और कोई दिक्कत है तभी भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया तभी भी मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर जो करवाएंगे हम 7 चैप्टर करेंगे। तो अगर आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको नहीं देखा तो उसको देखें, तभी चीज़ आपको समझ आएगी बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।